हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो मल्टीनेशनल और ग्लोबल दोनों का मतलब आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मल्टीनेशनल यानी कि मल्टी और नेशन, है ना, मल्टी प्लस नेशन। ऐसी कंपनीज जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ पे अपनी कंपनीज ओपन रखती हैं या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनीज खोल के रखती हैं या फिर उनकी कंपनीज चलती हैं, वो कहलाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, और उसी को हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज़ पे उनका फोकस होता है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं, वो कॉरपोरेशंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में फॉरेन कंट्रीज़ पे क्या करते हैं, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि एप्पल, है ना, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेज़ॉन है ना, उसके अलावा टेस्ला, टेस्ला आपने सुना होगा, टेस्ला है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल जॉनसन्स एंड जॉनसन्स हैं, है ना। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं, फॉरेन नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ भी हैं जो इंडिया में सेटअप हैं। तो एमएनसीज़ जो होती हैं वो यही कंपनियां होती हैं जो दूसरे देश की होती हैं और दूसरे देश में जाकर अपनी कंपनीज़ को सेटअप करती हैं, अपनी सब्सिडरी कंपनीज़ को क्रिएट करती हैं और उससे वो अर्न करती हैं। जैसे कि फेसबुक भी एक एमएनसी है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका क्या चलता है, इनकी कंपनीज चलती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज़ एन ग्लोबल एंटरप्राइज, व्हाट इज़ अ ग्लोबल एंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमएनसी भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज का कॉन्सेप्ट क्या है? द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ एनी कंट्री प्लेज अ डिसीसिव रोल इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मैनी कंपनीज और कॉरपोरेशंस और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हुज रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या होती है, एक्टिव होती है, और उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। नाउ इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। और जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ या इस तरह की कंपनी जो नेशन को क्या करती है, बेनिफिट दिलाती हैं, उसमें एमएनसी भी शामिल होती हैं। ठीक है, एमएनसी भी शामिल होती है। इन दैट वे the multinational companies have secured an important place in country's economic development। इसीलिए क्या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मल्टीनेशनल कंपनी का भी रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक एमएनसी क्या करती है, वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द मेन रीज़न ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। जो फॉरेन कैपिटल होता है, फॉरेन कैपिटल पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है इनका। तो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए जो फंड होता है उसको हाई कर देता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरे कंट्री के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनकी जो करेंसी रहती है वो और हमारी करेंसी मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल इज़ कॉमन फीचर इन ऑफ अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक। देयरफॉर these economies keep on trying to attract foreign capital because the proper exploitation of natural and human resources depend on availability of adequate capital। ठीक है, क्या होता है कि जो लैक ऑफ कैपिटल होता है अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड इकोनॉमी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर आपके पास आप दूसरे किसी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी इंडस्ट्रीज या फिर कंपनी पे, और आप वहाँ से अर्न कर रहे हो, तो वो क्या होगा, आपके और आपकी कंट्री के लिए ही बेटर होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट multinational companies are also attracted towards these economic
these economics, what is written here, economics in research of market for their product and better future prospect. इस इससे हमें क्या पता चलता है, हमारा कंक्लूजन क्या है, द मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज इकोनॉमिक रिसर्चेज इन रिसर्च ऑफ मार्केट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड बेटर फ्यूचर प्रस्पेक्ट। एमएनसीज जो होती हैं वो ऐसी चीज़ें सर्च करती हैं जिससे वो क्या कर सके, अपना प्रोडक्ट जो हो सके उसको बेटर कर सके और अपने कंपनी को क्या कर सके, फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिला सके। ठीक है, तो एमएनसीज ज़्यादातर ऐसी ही जगह पर जाती है जहाँ पर चीप लेबर और इफ़ेक्टिव रिसोर्सेज मिले, है ना। जैसे कि इंडिया में खुद हमें आधे से बहुत सारी ऐसी एमएनसीज है जो हमें इंडिया में मिल जाती हैं, है ना। इंडिया में बहुत सी एमएनसीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में जिसके हेडक्वार्टर्स होंगे या फिर उसकी सब्सिडरी कंट्री इंडिया में होगी, सब्सिडरी कंपनी इंडिया में होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज और लेबर दोनों उनको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? द टर्म एमएनसी मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी और नेशनल। द prefix multi here means many, while the word national refers to the nation or country। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया। Therefore, a multinational company may be defined as a company working in 7 countries। ठीक है, ऐसी कंपनी जो सेवरल कंट्रीज़ में यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वर्क करती हो। ठीक है, सच अ कंपनी हैज़ फैक्ट्रीज ब्रांचेज और ऑफिसेज इन मोर देन 1 कंट्री। ऐसी फैक्ट्रीज या ऐसी कंपनीज वो होती है जिनकी फैक्ट्री या फिर ब्रांचेज या फिर ऑफिस जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में होते हैं, वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो आपको मल्टीनेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इनके अकॉर्डिंग क्या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ अ कॉरपोरेशन विच ऑपरेट्स in addition to the country in which it is incorporated, in which one or more countries। what is written here बहुत क्लियर आपके में समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी इस फोटो में दिखाई नहीं दे रहा बहुत अच्छे से। A multinational corporation is a corporation which operates in addition to the country in which it is incorporated or one or more other countries। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कमीशन क्या होता है? ऐसी कंट्रीज़ जो एक से जो जिसका कॉरपोरेशन अपने कंट्री में होता है ना, जिसकी कंपनी अपनी कंट्री में होती है और उसके अलावा ऑपरेशन उसका कहाँ चलता है? ऑल अराउंड द वर्ल्ड या फिर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में चलता है। ठीक है, तो वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मिल जाएंगे, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। तो एमएनसीज कैसी होती है? एमएनसी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीड्स इन द फील्ड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, फ्यू ऑफ देम आर कोको कोला। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की भी कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि बहुत फेमस हैं और जिनमें से आपने तो शायद ज़्यादा का नाम सुना होगा, आधे से ज़्यादा का, जैसे कि कोको कोला, है ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का भी आपने नाम सुना ही होगा, पेप्सी, जिलेट, है ना, जनरल मोटर्स एसेट्रा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये इनमें से तो आपने कोको कोला जैसा नाम तो आपने सुना ही होगा, आप बचपन से सुनते आ रहे हो, ये ऐसी कंपनी। कोलगेट एक एमएनसी है ना, बचपन से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं। सम अदर मल्टीनेशनल कंपनीज आर नेस्टेल, स्विट्ज़रलैंड की नेस्टेल है, रॉयल डच शेल ग्रुप ये ब्रिटेन की कंपनी है, सोनी जापान की कंपनी है, साइको भी जापान की कंपनी है, फिलिप्स हॉलैंड की कंपनी है और एलजी कोरिया की कंपनी है। वैसे ही
एप्पल अमेरिकन कंपनी है, सैमसंग वो भी कोरियन कंपनी है ना। Xiaomi या फिर MI या फिर रेडमी ये चाइनीज़ कंपनी है। और इंडिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इसी तरह की, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी, अब आपने इतने सारे नाम सुने, आपने इनमें से आधे से ज़्यादा कंपनीज़ का नाम पहले सुना होगा, आप इनका लेवल जानते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी होती है। अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनीज़ किस तरह की होती हैं, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये कंपनी एक से ज़्यादा देशों में चलती है, जैसे कि LG जो है, LG कोरिया में है, लेकिन वो हमें इंडिया में अवेलेबल कराता है अपना प्रोडक्ट। उसकी कंपनीज़, उसकी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इंडिया में मिल जाती है ना। सब्सिडरी कंपनीज़ उसकी इंडिया में है। तो वैसे ही जैसे सोनी है, सोनी भी हमें अवेलेबल हो जाता है। कोको कोला है, कोको कोला की तो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ इंडिया में, पेप्सी की इंडस्ट्रीज़, IBM की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है ना। तो ये सब क्या है, सब्सिडरी कंपनीज है, और उनकी जो मेन कंपनीज जो है वो उनके होम टाउन, होमलैंड में होती हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन क्या है, लार्ज एरिया। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं वो लार्ज एरिया पे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। वो एक से ज़्यादा जगह होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं और उनकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, ठीक है। फिर ऑपरेशन, इट कैरीज आउट प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन वेरियस कंट्रीज। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं और रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ इन वेरियस कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरह की एक्टिविटी चल रही हैं उनको वो उनके बारे में वो रिसर्च करते हैं, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़, इट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। और ये क्या, जो फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या फिर मार्केटिंग फैसिलिटी है, इसका ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अंदाज़ लगाते हैं, ठीक है। नंबर 3, लार्ज साइज़, इसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। जैसे इसका एरिया बड़ा है ना, वो फैली हुई होती है, उसी तरह उसका साइज़ भी क्या होता है, बड़ा होता है। कैसे? अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज़ इट्स लार्ज साइज़। द स्केल turnover of some MNCs exceeds the gross national production of several countries। अब आप इससे पता करिए, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि MNC कितनी बड़ी होती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ सेवरल कंट्रीज़, है ना। कि इसने क्या बोला कि कुछ ऐसी MNCs होती हैं जिनका जो एनुअल सेल टर्नओवर जो होता है वो कुछ कंट्रीज़ के ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो उनकी GDP होती है ना, ग्रॉस नेशनल GNP जो होती है उनकी, उसके इक्वल होती है। अब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये MNCs अर्न करती होंगी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कितना ज़्यादा अर्न करती होगी। हाँ, तो ये जो ओलिगोपोलिस्टिक होती हैं, ये नंबर 4 क्या है, ओलिगोपोलिस्टिक। MNC जो होती है ओलिगोपोलिस्टिक होती हैं, ओवरवेलमिंगली ओलिगोपोलिस्टिक, बिकॉज दे डोंट हैव कॉम्पिटिशन। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब होता है जिसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तो MNCs का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, दे आर लार्ज एंड बिग, ओके। मार्केट, नंबर 5 मार्केट, मल्टीनेशनल ऑपरेट्स विथ अ ग्लोबल परस्पेक्टिव। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो ग्लोबल परस्पेक्टिव, उनका जो नज़रिया होता है वो ग्लोबल होता है, ठीक है। वो ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है उसके बारे में वो सोचते हैं, उस मार्केट को वो जज करते हैं। इट जजेस द वर्ल्ड विद अ सिंगल इकोनॉमिक लिमिट। वो क्या करते हैं, वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड किस तरह का मार्केट है उसको वो सिंगल इकोनॉमिक लिमिट में, यानी कि वो अपने हिसाब से उसको डील करते हैं। अब आप सोचिए उनके ऊपर कितना प्रेशर होता होगा अपनी कंपनी को लीड करने का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव कंपनी इज मैक्सिमाइज द ग्लोबल प्रॉफिट। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द ग्लोबल प्रॉफिट। वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उनका ये गोल होता है, उद्देश्य होता है। प्रेफरेंस, उनका प्रेफरेंस क्या होता है, multinational prefer large and growing economy which offer reasonably stable political condition। मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी इकोनॉमी में जाना पसंद करती हैं जो ग्रो करती हों। क्यों? क्योंकि उनको एक स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन ही उनके लिए बेटर होती है। क्योंकि दूसरी अगर वो किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको डील नहीं कर सकेंगे। ओनरशिप, MNCs prefer complete or majority ownership of most of the countries. They tend to centralize
फाइनेंस एंड रिसर्च फंक्शन। ये क्या करते हैं, ये इनमें जो ओनरशिप होती है तो कम्प्लीटली या फिर मेजॉरिटी जो होती है वो कंट्रीज़ की ही होती है उसमें ओनरशिप, जिस कंट्री में एमएनसी उसकी। क्यों? क्योंकि उनका जो फाइनेंस और रिसर्च फंक्शन जो होता है वो उसको उस पर्टिकुलर कंट्री के एरिया में ही सीमित रखेंगे, ठीक है। नौ ये क्या होती है, डायनेमिक होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज डायनेमिक होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यूजुअली एम्प्लॉय इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ये बहुत एक्सपेंसिव और इंटेंसिव, बहुत हाई क्वालिटी और हाई पावर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड हैव मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम, और इनका जो सिस्टम होता है वो मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, डायनेमिक होती हैं। व्हाट इज़ द टारगेट, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज का टारगेट क्या होता है। मल्टीनेशनल्स आर अवेयर ऑफ द नीड ऑफ रिलेटिवली हाई इनकम ग्रुप ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मालूम होता है कि लोगों का अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग पसंद होती है, और वो उसी से वो क्या करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उनका मुख्य उद्देश्य होता है, उनको ये सारी चीज़ें पता भी होती हैं। तो आज मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर कर दिए कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। कल हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, ठीक है, और एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज एंड द रोल ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में, हमारे कंट्री में एमएनसी का क्या रोल है, और आप इसको पहले से स्टडी करके रखिएगा, है ना, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझने में क्या हो, ईजी हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।